तो दिल्ली में घूमते घूमते फिलहाल एक और इलाके में हम लोग पहुंच गए हैं। एक पार्क में हम लोग हैं और यहाँ तमाम लोग मेरे साथ हैं। मेरा पहला सवाल जो आपसे वो ये है कि सुनीता केजरीवाल ने परसों एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में कहा कि पीएम मोदी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। आप कितने सहमत हैं इस बात से? जब वो घोटाला करेंगे तो जेल ही जाएंगे, बाहर तो रहेंगे नहीं कोई भी। जो मोदी तो सेंटर में काम करेगा, दिल्ली में तो केजरीवाल ही करेगा ना, तो सीएम चेंज होना चाहिए। वो दिल्ली के काम रुके हुए सारे, क्या हो रहा है गली में? पीने का गंदा पानी आ रहा है, सफाई हो नहीं रही, तो क्या चीज़ हो रही है बताओ ना। दिल्ली में काम तो वाला सीएम रोक ही रखा सारा। अब वहाँ से जेल से तो चलेगा नहीं कुछ भी। सीएम चेंज करो, उनकी वाइफ को बनाओ, क्या किसी और को बनाए। आपको तो सुनीता केजरीवाल अगर सीएम बनती हैं तो असर पड़ेगा असर तो विधानसभा चुनाव में? असर तो पड़ेगा। हाँ। तो काम जो रुके हुए वो तो चालू कराओ ना दिल्ली के काम। दिल्ली में क्या काम हो रहा है आज? सीएम के जेल जाने से कितना अंतर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? कितना असर पड़ सकता है आपके हिसाब से? असर तो काफ़ी पड़ना चाहिए इसके अंदर। तो जो कि घोटाला इन्होंने करा ही है, तो जब भी तो जेल गए ना। उससे पहले तो कोई, अब आपको तो, हमें तो कोई जेल तो भेजेगा नहीं। कुछ करेंगे तो जब भी तो जेल जाया जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाना कितना असर डालता है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, और सुनीता केजरीवाल को क्या अरविंद केजरीवाल की जगह लेनी चाहिए, और अगर लेती कितना असर पड़ेगा? जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो इंडिया अलायंस बना था और जो केजरीवाल जी चाह रहे थे कि बहुत बड़ी ईमानदार पार्टी है, बहुत ईमानदार पार्टी है। उन्होंने खुद कहा है, कई स्पीच दी है उन्होंने, कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि अगर जरा सा भी शक हो सरकार को तो मुझे जेल में डाल दे। मेरे किसी भी विधायक पे इतना सा भी शक हो, सरकार उसको जेल में डाल दे। और यही वो केजरीवाल है। सीएम बनने से पहले ये दिल्ली में बार बार कहते थे कि शीला दीक्षित भ्रष्ट है, कन्नी मोजी भ्रष्ट है, लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट है, सोनिया गांधी भ्रष्ट है, वाड्रा भ्रष्ट है, उनको जेल में डाले, पीएम में दम है। तो आज ईडी कार्रवाई करती है, सीबीआई कार्रवाई करती है, तो कहते हैं कि नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ये हमें बेवजह जेल में डाल रहे हैं। ऐसे आपने सवाल किया कि सुनीता जो उनकी श्रीमती है अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने भी कहा है कि ये मोदी है जो काम नहीं करने दे रहा है, जानबूझ के पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। आप देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लो पार्टी को ख़त्म करना होता तो जब इनके सत्येंद्र जैन जी जो जेल में गए थे उस वक्त भी पार्टी को ख़त्म किया जा सकता था। फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री भी जेल में गए, तब भी ख़त्म किया जा सकता था। बयान को कहा कि बार बार जो है वो मिलने की बात की गई। एनडीए के सांसद हैं जिन्होंने पूरा प्लानिंग करी, उसके आधार पर ये सब कुछ हो रहा है, पहले से प्लानिंग के तहत फंसाया गया है। आपको लगता है कि इतने दिनों तक जमानत न मिलना, इतने टाइम हो चुका है, अब तक जो है ईडी की चार्जशीट पूरी नहीं हो पाई है, ये टाइम टेकिंग वाली जो चीज़ें हैं वो जानकर डिले की जा रही हैं, या आपको लगता है नहीं ये प्रोसेस सही चल रहा है? देखो, हम अगर बात करें संविधान की और हमारे न्याय प्रणाली की, तो न्याय प्रणाली बिल्कुल अलग है और हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ही सारा काम चलता है। इसमें हम आरोप लगा सकते हैं एक दूसरे पे कि अगर मोदी जी प्रभाव है, मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री है, तो कहीं ना कहीं इसको प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे आरोप लगाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत में इस प्रकार की जो बातें आ रही हैं ये कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली पर भी प्रश्न उठाती है और हमारे संविधान पर भी प्रश्न उठाती है। सुनीता केजरीवाल अगर सीएम बनती हैं, हाँ या ना पूछना है बस खाली। अरविंद केजरीवाल तो जेल में है। जेल में तो है, लेकिन केजरीवाल को फंसाया गया। देखिए, जब महाराष्ट्र में अजित पवार हो, जो भी हो, चाकी पिसिंग वो प्रधानमंत्री खुद बताया था। उसके बारे में प्रधानमंत्री आज कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? उसको मुँह को सीएम बना दिया, उसको डिप्टी सीएम बना दिया, कुछ और बना दिया, उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहा है मोदी जी? ये भी तो सोचना चाहिए। केजरीवाल को भी जेल में भेज के फंसाया गया। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, उनकी जगह उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अगर ले लेती हैं तो दिल्ली में कितना असर पड़ेगा चुनावों में? क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में। नहीं, सुनीता केजरीवाल जो है ना, वो दिल्ली चला नहीं सकता, केजरीवाल ही चला सकता है। केजरीवाल तो बाहर आएगा, इलेक्शन होने से पहले बाहर आएगा वो। तो असर पड़ेगा उनके बाहर आने से असर पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं, सुनीता केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बनती हैं तो अरविंद केजरीवाल के बराबर रहेंगी चीज़ें? आपको लगता है दिल्ली वालों को लगेगा नया कम से कम चेहरा तो है सीएम का, भी तो सीएम जेल में है। चेहरा तो है, लेकिन बात काम करने की है ना। दिल्ली में कौन सा काम हो रहा? कोई भी काम नहीं हो रहा। यहाँ देखिए करोल बाग क्षेत्र में, जबकि करोल बाग एक अच्छा एरिया है, यहाँ पानी की कितनी किल्लत है, हर तरीके से किल्लत है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ किल्लत ना हो। पानी की इतनी समस्या है कि हद से ज़्यादा। आज कम से कम नहीं तो 1 हफ्ता हो गया है, पानी की इतनी समस्या है कि पानी नहीं आ रहा। विधानसभा चुनाव में असर पड़ने वाला इन चीज़ों का, पानी का, बिजली का, शिक्षा का? बिल्कुल पड़ेगा सर, असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सुनीता केजरीवाल बार बार आके कह रही है कि मेरे पति को फंसाया गया है, परेशान किया जा रहा है, इसका असर पड़ेगा? जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, कोई भी हो।
भ्रष्टाचार जो करेगा वो जेल जाएगा। कुछ कर रहे थे आप? हाँ, कोर्ट की बात कर रहे थे आप? मतलब जो भ्रष्टाचार करेगा वो तो जेल में जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई दोहराने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है शराब के अंदर। और ये जो जिनमें दवाइयाँ वगैरह देते हैं, नाम भूल गया, क्या नाम है उसका? ये छोटे छोटे बने डिस्पेंसरी। हाँ, डिस्पेंसरी जो बनी हुई सारी उसमें डुप्लीकेट दवाइयाँ हैं, सारी डुप्लीकेट दवाइयाँ हैं। मोहल्ला क्लिनिक में सारी डुप्लीकेट दवाइयाँ हैं। कोई अभी पकड़ भी लिया उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ने, मगर फिर कहाँ जाएंगे वो? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सुनीता केजरीवाल का बयान कि लगातार आम आदमी पार्टी को फंसाने की, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, सारे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, लोकसभा में ऐसे हालात कर दिए, विधानसभा पहले चलता रहेगा, आपको लगता है कि राजनीतिक रंग सच में है या ये सिर्फ बातें? ऐसा मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन से पहले जो भी हैं लीडर लोग हैं, उनको इनके जो क्या नाम है बीजेपी का जो अगेंस्ट है, इनका सबसे पहले जेल में क्यों डाल दिया जाता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, चाहे केजरीवाल हो गए या और कोई ऐसा लीडर हो गए, आपको लगता है राजनीतिक रूप से चीज़ें करी जा रही हैं? हाँ, उनको जेल में क्यों डाल दिया जाता है? और जब तक नहीं डाल वो जज से निकाले जाता है, जब तक इलेक्शन ख़त्म ना हो जाते हैं तब तक जज उनको निकलने नहीं देते, ऐसा क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं? इस तरीके से तो खैर नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान जो है भारत में वो सभी चुनावों में कितना असर पड़ेगा अगर सुनीता केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, और अगर वो कुर्सी छोड़ते हैं तो सुनीता केजरीवाल क्या उनकी जगह ले सकती हैं? कि जो भी भ्रष्टाचार किया उनको सामने प्रूफ करिए, क्या किया भ्रष्टाचार, शराब में किया, घोटाले में किया, क्या किया वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ सामने प्रूफ करेंगे तभी तो। अब किसी को ऐसे फंसा के या जो भी करके उनको जेल में डाल दिया जाए तो वो चीज़ तो खैर गलत है। आई डोंट नो। ओके, सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पे देख सकते हैं आप लोग? मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा I don't केजरीवाल का जेल जाने से? तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे पूछूं असर पड़ेगा? हाँ, असर पड़ेगा, निश्चित तौर पे असर पड़ेगा। आप ये देखिए जिस तरीके से अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उस लोकसभा में दिल्ली में 7 सीटों पर विजय प्राप्त की। जीत का मार्जिन तो बहुत कम रहा। हाँ, जीत का मार्जिन आप कह सकते हैं कम बड़ा रहा, क्योंकि यहाँ पर जब कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी से अलायंस कर लिया, पहले 3 पार्टियां हैं चुनाव लड़ रही थी, और अब उन्होंने 2-1 हो गए, यानी कांग्रेस और आम आदमी 1 होगी, तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत में कमी तो आनी थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं कहीं ना कहीं मार्जिन से कम से जीते हैं, लेकिन जीते हैं। ठीक है, दिल्ली वालों के दिल में क्या है, हम लगातार लोगों से जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे भी जान लेंगे कि आखिर इस बार सुनीता केजरीवाल के उस बयान को वो कैसे ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सियासत के तले जेल में हैं या सच में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो जेल गए? दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं, ज़रा समझ लेते हैं।